हेलो एवरीवन, आज मैं एक नई ड्रामा की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि एक फैंटेसी और रोमांस ड्रामा है। आई होप आपको ये ड्रामा अच्छा लगे। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ लड़कियाँ बुली कर रही होती हैं। तभी यहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम यूचान है और ये तो बस इसे देखती ही रहती है। यूचान कहता है, तुम सब फिर से मेरी लिटिल रैबिट को बुली कर रही हो, और ये मैनेजर से कहकर इन सभी को स्कूल से निकलवा देता है और इसे किस करता है। पर ये तो बस एक ड्रामा का सीन होता है। प्रेसिडेंट शू को इस ड्रामा की स्क्रिप्ट और स्पेशली यूचान का करैक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो ये इस ड्रामा में इन्वेस्ट करने से मना कर देती है और यहाँ से जाने लगती है। पर गलती से इससे पानी का गिलास नीचे गिर जाता है जिस वजह से यहाँ शॉर्ट सर्किट होता है और ये ड्रामा वर्ल्ड के अंदर एंटर कर जाती है। सू अपने आप को ड्रामा वर्ल्ड में देखकर हैरान होती है कि तभी ये लड़कियाँ इसे बुली करने लगती हैं। पर इस बार शू इनको अच्छे से सबक सिखाती है। तभी यहाँ यूचान आता है जो सू में इतना चेंज देखकर हैरान होता है और अपने मैनेजर से पूछता है, क्या रैबिट बाइट भी करता है। यूचान सू को अपनी ओर खींचता है पर सू तो इसे धक्का देकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। पर यूचान तो हर जगह इसके सामने आ जाता है और पूछता है, बनी क्या तुम कोई ट्रिक्स प्ले कर रही हो? पर कोई बात नहीं, तुम फिर भी क्यूट लग रही हो। इधर शू को तो गुस्सा आ रहा था कि इतनी बेकार लाइंस किसने लिखी हैं। ये यूचान को किक करती है और फिर अपना सर दीवार में मारती है और सोचती है अब तो मैं इस ड्रामा से बाहर चली ही जाऊंगी। पर ऐसा नहीं होता, उल्टा इसे पता चलता है कि ये ड्रामा वर्ल्ड में एंटर इसलिए हुई है ताकि ये यूचान के स्वीट लव को एक्सपीरियंस कर सके और इसे ड्रामा वर्ल्ड से बाहर निकलने के लिए इस हर्ट के मिटने से पहले हर्ट ऑफ स्टेलोन ढूंढना होगा। नेक्स्ट डे शू यूचान से कहती है, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर तुम्हें नहीं पता है कि हर्ट ऑफ स्टेलोन क्या है तो तुम मुझसे दूर रहो। और यूचान भी लाइक, तुम्हारे लिए तुम आईफिल टावर ले आऊँ, ये हर्ट ऑफ स्टेलोन क्या चीज़ है। यूचान इसे अपने घर लेकर आता है तो लैंग कहती है ये फैमिली डिनर है, तो ये आउटसाइडर यहाँ क्या कर रही है। तो यूचान इसे जवाब देते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता है कि तुम भी इस फैमिली का हिस्सा हो। ये सब डिनर करने लगते हैं जहाँ शू के खाने का स्टाइल किसी को भी पसंद नहीं आता। ऊपर से लैंग अपनी ड्रेस पर ड्रिंक गिरा लेती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे ये शू ने किया हो। लैंग शू से पूछती है, क्या तुम यूचान को पसंद करती हो? मैं और यूचान साथ में बड़े हुए हैं और एंगेज्ड भी हैं, यकीनन शादी भी करेंगे और अच्छा होगा तुम मुझसे दूर रहो। तो शू भी कहाँ चुप रहने वाली थी, ये भी इसे मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है, मैं तुम्हारे यूचान में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो लैंग इसे थप्पड़ मारने लगती है। सू इसका हाथ पकड़ती है और कहती है, मैं तुम्हें फिर से बता रही हूँ, मैं यूचान में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वैसे क्या तुम्हें हर्ट ऑफ स्टेलोन के बारे में कुछ पता है? तो लैंग तो ये नाम सुनकर ही मुंह बनाने लगती है। और यहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसे शू काफ़ी अच्छी लगती है, पर शायद यूचान नहीं। वैसे अगर ये ड्रामा का विलन है तो काफ़ी हैंडसम है। इधर शू स्टेलोन के हार्ट के बारे में सोच रही होती है कि तभी यहाँ यूचान आ जाता है जो कि इसे अपनी बातों से इरिटेट करने लगता है। तो ये इसे गाड़ी से बाहर आने के लिए कहती है। यूचान पूछता है, क्यों? शू कहती है, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं दौड़ते हुए तुम्हारी बाहों में आऊं? तो यूचान जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलता है और अपनी तारीफें करते हुए बाहें फैलाता है। पर शू तो इसका पीट पीट कर बुरा हाल कर देती है और यहाँ से चली जाती है। आगे मिस लैंग शू को किडनैप कर लेती है क्योंकि इसको शू से अपनी लिपस्टिक वाली बात का बदला लेना था और ये पूछती है, यूचान तुम्हें पसंद क्यों करता है? शू कहती है, मुझे भी नहीं पता, बल्कि तुम तो मुझसे ज़्यादा सुंदर हो। तो मिस लैंग पहले तो स्माइल करती है पर फिर कहती है, हम दोनों लव राइवल्स हैं तो मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी।
और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों भाई बहन हैं और इसका नाम फैंग है। फैंग लैंग को शू को छोड़ने के लिए कहता है और बताता है कि ये शू को पसंद करता है। लैंग हैरान होती है और कहती है वो मेरी लव राइवल है। फैंग इसे समझाता है अगर उसकी शादी मुझसे हो जाएगी तो वो तुम्हारी लव राइवल नहीं रहेगी। लैंग को भी ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है। आगे फैंग शू को फ्री करता है और लैंग की तरफ से माफ़ी मांगता है और पूछता है क्या तुम अभी भी रेंट पर घर ढूंढ रही हो। शू हाँ कहती है तो ये इसे कीज देता है। शू कीज खींचकर यहाँ से जाने लगती है। फैंग कहता है क्या तुम्हें पता है कि घर कहाँ है। दूसरी तरफ यूचान स्टेलोन का दिल ढूंढने के मिशन में लग जाता है जिस बारे में फैंग को भी पता चलता है और ये भी कि ये हार्ट शू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फैंग इसे यूचान से पहले इस दिल को ढूंढने के लिए कहता है। वैसे ये यूचान का असिस्टेंट है पर ये फैंग के साथ मिला हुआ है। इन्हें एक आदमी की कॉल आती है जो इन्हें स्टेलोन के दिल के बदले पैसे एक एड्रेस पर लाने के लिए कहता है। फैंग को इस आदमी पर डाउट होता है तो फैंग इस बारे में यूचान को बताने के लिए कहता है, ये जानने के लिए कि यूचान इस बात पर कैसे रिएक्ट करता है। इधर यूचान शू के लिए पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लेता है और इसकी बहुत गंदी आदत है कि ये हमेशा अपने हैंडसम और रिच होने की तारीफ करता रहता है। 毕竟和我这么光彩照人的人在一起，总要先学会接。 जिस वजह से सू इससे इरिटेट होती है और इसे पागल कहकर यहाँ से चली जाती है। आगे यूचान स्टेलोन का दिल लेने के लिए इस आदमी के पास आता है कि तभी यहाँ फैंग भी आ जाता है और इसे तिगुना अमाउंट ऑफर करता है। मैनेजर सू के पास आते हैं और यूचान को रोकने के लिए कहते हैं क्योंकि यूचान स्टेलोन का दिल खरीदने के लिए अपना सब कुछ लूट देगा और वो तो असली दिल है भी नहीं। और दूसरी तरफ यूचान तो इसे अपने सारे पर्सनल एसेट्स का ऑफर दे देता है। तो यूचान स्टेलोन के दिल के बदले अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करने ही वाला होता है कि सही टाइम पर शू इसे रोक लेती है और कहती है तुम इसे खरीदने के लिए आ गए पर तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मुझे ये दिल क्यों चाहिए। यूचान कहता है अगर ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शो मैनेजर से स्टेलोन के दिल के बारे में पूछती है तो ये इसे एक स्टोरी सुनाते हैं जिसमें एक किंग और उसके सैनिक को एक ही लड़की से प्यार हो जाता है और वो लड़की किंग को ना चुनकर सैनिक को चुनती है तो राजा सैनिक को मार देता है और लड़की भी ये देखकर मर जाती है। तो शू पूछती है इस स्टोरी का स्टेलोन के दिल से क्या लेना देना। तो मैनेजर इसे बताते हैं कि हार्ट ऑफ स्टेलोन को हार्ट ऑफ ट्रू लव भी कहा जाता है पर शू को तो सच्चे प्यार पर विश्वास नहीं होता तो इसे ये बात फजूल लगती है। इधर लैंग असिस्टेंट से मैनेजर को अपनी तरफ करने के लिए बोलता है क्योंकि इसे लगता है मैनेजर स्टेलोन के हार्ट के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। तो अगले दिन असिस्टेंट पूरी प्लानिंग के साथ मैनेजर को इस घर से निकलवा देता है। थोड़ी देर बाद फैंग इनके पास आता है और अपने साथ काम करने के लिए कहता है कि तभी यूचान कहता है आप मेरी परमिशन के बिना जॉब नहीं छोड़ सकते और फिर इमोशनल होकर कहता है आपने कहा था कि आप मेरा हमेशा ध्यान रखेंगे और कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए तो शू भी इससे इम्प्रेस हो जाती है। स्कूल में यूचान शू के साथ अकेले में आफ्टरनून टी टाइम स्पेंड करना चाहता था पर यूचान तो इसे तंग करने के लिए बाकी सब स्टूडेंट्स को भी यहाँ बुला लेती है। तो यूचान क्लीनर लेडी की तारीफ करते हुए इन्हें भी अपने साथ शामिल करता है जो देखकर शू एक बार फिर से यूचान से इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि इसे लगता था कि यूचान सिर्फ अपने बारे में सोचता है दूसरों के बारे में नहीं। आगे यूचान शू को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है। शू मना करते हुए कहती है जब तक तुम्हें स्टेलोन का हार्ट नहीं मिल जाता तब तक मुझे तंग मत करना। ये एक रेस्टोरेंट में आती है जहां फैंग पहले से ही मौजूद था। ये फैंग को इस छोटे से रेस्टोरेंट में देखकर हैरान होती है। फैंग कहता है मुझे ये रेस्टोरेंट बहुत पसंद है पर असल बात तो ये थी कि ये जानता था कि शू हमेशा ही इसी रेस्टोरेंट में आती है। शू इसे रूम का रेंट देती है तो फैंग कहता है तो फिर आज का बिल मेरी तरफ से। वैसे क्या तुम किसी स्टेलोन के दिल को ढूंढ रही हो?
क्या वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? शू कहती है हाँ, मेरी ज़िंदगी जितना। थोड़ी देर बाद यहाँ यूचान आता है और इसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर ये इसके साथ जाने से मना कर देती है। पर जब यूचान स्टेलोन के दिल के बारे में बात करता है तो शू को इसके साथ जाना पड़ता है। यूचान नहीं चाहता था कि शू इसे छोड़कर कहीं और रहे, तो ये शू को अपनी फैमिली के पुराने घर में लेकर आता है, जहाँ ये भी शू के साथ रहेगा। यूचान शू को बताता है कि स्टेलोन के दिल का क्लू भी इसी घर में है। दूसरी तरफ जब लैंग को इस बारे में पता चलता है तो ये शू से लड़ने के लिए आ जाती है। तो शू इसकी तारीफ करते हुए कहती है, तुम इतनी सुंदर हो, एक्टर हो, तुम्हारे मिलियंस में फैंस हैं। मुझे समझ नहीं आता कि तुम यूचान जैसे लड़के को पसंद क्यों करती हो। जिस पर तो लैंग भी थोड़ी देर सोचने लगती है, पर फिर कहती है, मैं उसे पसंद करती हूँ क्योंकि वो सभी चीज़ों में अच्छा है, और अगर तुम उसे पसंद नहीं करती हो तो उसे परेशान भी मत करो। दूसरी तरफ यूचान के ग्रैंड पेरेंट्स इसे शू से दूर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये पहले से ही लैंग के साथ एंगेज्ड है। जिस पर यूचान कहता है, मेरी और लैंग की शादी बचपन में आपने पक्की की थी, पर मैं उसे पसंद नहीं करता। यूचान शू के लिए सरप्राइज प्लान करता है, पर जब ये घर आती है तब इसका हाथ यूचान के हाथ को टच करता है, तो शू डर के मारे सीधे इसे किक ही कर देती है। पर हमारा शरीफ सा यूचान तो फिर भी इसे कुछ नहीं कहता। यहाँ ये फैंग को भी बता देता है कि वो दिल शायद ओल्ड मैंशन में है, तो फैंग इस घर को खरीद लेता है और अगले दिन इसके आदमी यहाँ पहुँच जाते हैं। और जब ये यूचान को पता चलता है कि ग्रैंडफादर ने पुराना घर बेच दिया है, तो ये इनसे पूछता है कि हमें पैसों की इतनी तंगी आ गई थी कि आपने हमारा पुराना घर बेच दिया। जिस पर ये कहते हैं, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। पर ये सब बस यूचान को शू से दूर रखने के लिए कर रहे थे। इधर लैंग शू को यहाँ से जाने के लिए कहती है, तो यूचान पूछता है, लैंग तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कहती है, ये हमारा वेडिंग रूम है। यूचान कहता है, कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? तो लैंग इसे बताती है कि ये घर इसके भाई ने खरीद लिया है और उन्होंने ही वेडिंग में ये घर इसे गिफ्ट दिया है। जिस पर यूचान कहता है, भले ही तुम्हारी फैमिली ने ये घर खरीद लिया हो, पर मैं फिर भी तुमसे तो शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा एक्सक्लूसिव लव ये है। नेक्स्ट डे यूचान शू को बताता है कि स्टेलोन का दिल इसी घर में है, पर वो छिपा हुआ है और कभी कभी दिखता है। शू को इसकी सारी बातें फजूल लगती हैं, तो यूचान कहता है, यकीन मानो मैं सच बोल रहा हूँ। तभी यहाँ लैंग आती है और इन्हें तंग करने लगती है। लैंग यूचान के लिए खाना बनाती है, पर यूचान तो इसकी प्लेट से ना खाकर शू की प्लेट से खाता है, जिस पर शू और लैंग इन दोनों को इस पर बहुत गुस्सा आता है। रात में लैंग जोर जोर से गाना गा रही होती है, तो शू इसे अपनी फियोंसी को समझाने के लिए बोलती है, तो यूचान कहता है, मैं इस एंगेजमेंट को नहीं मानता और बनी मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। नेक्स्ट डे एक अंकल शू के पास आते हैं और इससे बात करने लगते हैं। शू कहती है, सॉरी सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। ये कहते हैं, तुम मुझे सर बोल रही हो, क्या तुम्हें मुझे अपना डैड कहने में शर्म आ रही है? और यहाँ पर तमाशा करने लगते हैं। इन्हें तो एक्चुअल में शू से पैसे चाहिए थे, तो शू इन्हें कुछ पैसे दे देती है, पर इन्हें तो ये पैसे बहुत कम लगते हैं, क्योंकि ये अपना सब कुछ जुए में हार चुके हैं और ये शू से और पैसे मांगते हैं। तो शू कहती है, वो सब मैं बाद में देख लूँगी, पर पहले आप यहाँ से जाओ। इधर असिस्टेंट ये सारी बात फैंग को भी बता देता है, तो ये गिफ्ट्स और पैसे लेकर शू के फादर के पास पहुँचता है और इन्हें अपनी साइड करने की कोशिश करता है और कहता है, अगर आपको कभी भी कोई परेशानी हो तो हमारे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। दूसरी तरफ यूचान मैनेजर से पूछता है, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे शू मेरी बाहों में आ जाए? तो मैनेजर इसे हॉरर मूवीज की डीवीडी देते हैं और ये इसे शू के साथ लाइट ऑफ करके देखने के लिए कहते हैं। कहीं ना कहीं ये प्लान सक्सेसफुल हो भी रहा था, पर तभी यहाँ लैंग टपक पड़ती है, जो कि इन दोनों को साइड में करके खुद बीच में बैठ जाती है। तो यूचान का तो मूड ही खराब हो जाता है, तो ये यहाँ से चला जाता है और उसके बाद
किचन में कुछ गिरने की आवाज आती है तो ये डरते डरते देखने लगते हैं, पर ये तो बस एक पपी होता है। अगले दिन सू के डैड फैंग के पास आते हैं और इसके सामने ड्रामा करने लगते हैं कि ये जुए में अपना सब कुछ हार चुके हैं और अब इनके पास कर्ज चुकाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। फैंग तो पहले से ही जानता था कि ये पैसों के लिए इसके पास जरूर आएंगे, तो ये इन्हें 1 मिलियन देता है और बदले में इनसे स्टेलोन का हाथ ढूंढने और शू से शादी करवाने के लिए कहता है। तो डैड तो पैसे के लिए इसकी सारी कंडीशंस मान लेते हैं। आगे फैंग इन्हें सू के पास लेकर आता है। सू पूछती है, आप दोनों साथ में क्या कर रहे हो? तो फैंग झूठ बोलते हुए कहता है, वो अंकल मेरे पास आए थे और ये हमारी शादी करवाना चाहते हैं। पर शू तो इन्हें अपना फादर मानने से ही इनकार कर देती है और कहती है, मैं अपनी लाइफ के फैसले खुद ले सकती हूँ। तो डैड कहते हैं, फैंग ने मेरा सारा कर्ज चुका दिया है और ये तुम्हें पसंद भी करता है। इतना अच्छा जमाई मुझे और कहाँ मिलेगा। फैंग कहता है, सो मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें इसके बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। अगर तुम अभी रेडी नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो यूचान, जो कि इतनी देर से ये तमाशा देख रहा था, कहता है, फादर इन लो, क्या आप शू से मेरी शादी करवा सकते हो? और शू तो इन सब से तंग ही आ जाती है। आगे ये दोनों गलती से नशीला सूप पी लेते हैं, जिसके बाद तो ये अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। छत के नीचे ही बारिश होने लगती है, घर के अंदर बाढ़ आ जाती है और स्नो गिरने लगती है। पर इन सब के चलते सू को अब यूचान पसंद आने लगा था। अगली सुबह जब यूचान उठता है तो सू को अपने साथ देखकर थोड़ा हैरान होता है और फिर धीरे से रूम से बाहर निकल जाता है, जहां लैंग पहले से ही खड़ी थी। पूछती है, कल रात तुम दोनों के बीच में क्या हुआ? तो यूचान तो शर्माते हुए यहाँ से चला जाता है। आगे लैंग के दिमाग में सू को परेशान करने का एक आइडिया आता है और ये मधुमक्खियों के छत्ते को छेड़ने लगती है। पर सू को बचाने के चक्कर में मधुमक्खियों का शिकार बेचारा यूचान हो जाता है। लैंग इन दोनों से माफी मांगती है क्योंकि कल रात वो नशीला मशरूम सूप गलती से यही लेकर आई थी, तो सू इसे माफ कर देती है। इसके बाद लैंग रोते हुए फैंग के पास आती है और बताती है, इसकी वजह से यूचान को मधुमक्खियों ने काट लिया। पर फैंग को तो बस सू की चिंता थी और ये तो यूचान के फेस का मजाक उड़ाने लगता है। इधर सू देखती है कि इसके हाथ में बना हुआ दिल का निशान अब मिटने ही वाला है, तो ये यूचान को अपने पास बैठने के लिए कहती है और पूछती है, अगर किसी दिन मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम क्या करोगे? तो यूचान कहता है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि मेरा वजूद तुमसे ही है। तो सू इसे बेवकूफ़ कहकर यहाँ से जाती है और फिर सोचती है, मुझे यूचान के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आखिरकार एक दिन मुझे यहाँ से जाना ही है, तो मुझे उसे कोई होप नहीं देनी चाहिए। और अगले ही दिन से ये यूचान को घर, स्कूल, हर जगह इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। आगे ये सी के पास आती है, जहां फैंग इससे मधुमक्खियों वाले इंसिडेंट के लिए लैंग की तरफ से माफ़ी मांगता है। तो सू इसे बताती है कि मधुमक्खियों ने इसे नहीं बल्कि यूचान को काटा है। वो बिना कुछ सोचे समझे मुझे बचाने के लिए रूम में घुस गया। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे लिए वरिड हो, वैसे भी मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम क्लोज भी सिर्फ मेरी पार्ट टाइम जॉब की वजह से हुए थे। और सू की ये सारी बातें यूचान भी सुन लेता है। आगे फैंग सू को अपने न्यू ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए स्पोक पर्सन बनने के लिए कहता है, तो सू इस काम के लिए मान जाती है और इसके बाद ये साथ में फ़ोटोशूट करवाते हैं। ये साथ में घर वापस आते हैं, जो देखकर यूचान जेलस होता है और फिर जब ये इन दोनों की साथ में पिक्चर्स देखता है तो ये बिना कुछ बोले यहाँ से चला ही जाता है। आगे दादी सू को पैसे देकर यूचान से दूर रहने के लिए कहती हैं। यूचान कहता है, मेरी बनी ये पैसे एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि ये मेरे बिना नहीं रह सकती। सू वैसे तो ये पैसे एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी, पर यूचान को दिखाने के लिए ये पैसे ले लेती है। सू ये सब इसलिए कर रही थी ताकि जब ये यहाँ से जाए तो यूचान दुखी ना हो। दोनों ही बहुत उदास होते हैं, एक दूसरे से बात करना चाहते थे पर फिर नहीं करते। अगले दिन सू को पता चलता है कि यूचान तो सुबह की फ्लाइट से ही स्विट्ज़रलैंड चला गया है कि तभी टेलीविज़न पर उसी फ्लाइट के रिलेटेड न्यूज़ चलती है।
तो सू परेशान होकर यूचान के पास जाने लगती है और इसे ये सी के पास मिलता है। यूचान बताता है कि ये अपना पासपोर्ट घर पर ही भूल गया था। सू इसे बताती है कि इसने यूचान की दादी के पैसे वापस कर दिए हैं, पर यूचान तो इस पर गुस्सा था। कहता है पहले तुमने पैसे लिए ही क्यों, और इसे क्यूट सी पनिशमेंट देता है। आगे सू यूचान को बता देती है कि ये किसी और दुनिया से है और इसे वापस जाना होगा। इधर एक आदमी लैंग के साथ बदतमीजी कर रहा होता है कि तभी यहाँ सू और यूचान आते हैं और इसे बचा लेते हैं। लैंग सू को थैंक्स कहती है और यहाँ पर इन दोनों में फ्रेंडशिप भी हो जाती है। सू लैंग से एक प्रॉमिस मांगती है कि अगर किसी दिन सू यहाँ से चली गई तो ये यूचान का ध्यान रखेगी। तो लैंग पूछती है पर तुम जा कहाँ रही हो, तो सू इसे भी अपनी सारी सच्चाई बता देती है। लैंग ये सुनकर उदास होती है और कहती है यूचान के दिन में सिर्फ तुम हो और अगर तुम यहाँ से चली भी जाओगी तो भी वो तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं करेगा। और इधर जब फैंग को पता चलता है कि यूचान और सू साथ हो गए हैं तो ये तो इनको मारने की ही सोचता है, बट लकीली लैंग बीच में आकर इसे रोक लेती है और इसे समझाने की कोशिश करती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मेरे पास सिर्फ तुम एक फैमिली मेंबर हो, तो प्लीज़ ऐसी पागलों वाली हरकतें मत करो। और वैसे भी सू इस दुनिया से नहीं है, वो बहुत जल्द यहाँ से जाने वाली है। फैंग को तो इसकी बात पर यकीन ही नहीं होता, पर जब लैंग इसे बताती है कि इसने खुद सू के हाथ डिसअपेयर होते हुए देखते हैं तो इसे मानना पड़ता है और ये सू के लिए सैड होता है। आगे ये दोनों साथ में बहुत ही हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं और फिर सू के जाने का टाइम आ जाता है तो ये गुड बाय कहकर यहाँ से चली जाती है और अपनी दुनिया में वापस पहुँच जाती है। सू इन्हें इस ड्रामा की एंडिंग दिखाने के लिए कहती है, जिसमें ये देखती है कि यूचान ने सू की याद में अपना बुरा हाल कर लिया है। ये आज भी सू को मिस करता है। सू तो ये देखकर रो ही पड़ती है और इसे ये एंडिंग पसंद नहीं आती। ये बाहर जाती है जहाँ कोई इसे लिटिल रैबिट कहकर पुकारता है और जब ये पीछे मुड़कर देखती है तो ये यूचान होता है। यूचान इसे हक करता है और इसके बाद इसे प्रपोज करता है और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि हार्ट ऑफ स्टेलोन का मतलब किसी चीज़ से नहीं था, बल्कि इसका मतलब है सच्चा प्यार। और लास्ट में ये दोनों किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।